आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। आज की कहानी का किरदार एक ऐसा अपराधी है जिसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। इसका रुतबा अंडरवर्ल्ड में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में भी था। बहुत सी हीरोइन इसकी फेवरेट थी, यहाँ तक कि इसने डी कंपनी के उन लोगों को मारने का भी दावा किया है जो मुंबई धमाकों में शामिल थे। इसका कहना तो ये है कि ये उन सभी लोगों को मार देता जिसने देश के साथ गद्दारी की, और इसका दावा यहां तक था कि ये दाऊद को भारत वापस लेकर आएगा। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज इस स्टोरी में जिसका जिक्र हम करने वाले हैं उसका नाम है रवि पुजारी। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक में मंगलुरु के मालपे में हुआ। अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं का जानकार पुजारी लगातार क्लास में फेल होने के कारण स्कूल से बाहर रहा। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा हैं। 28 साल के बेटे की हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शादी हुई। 1990 में पुजारी मुंबई के अंधेरी में रहता था और वहाँ वो अन्य खतरनाक अपराधियों के साथ गैंगस्टर छोटा राजन के करीब आया। जल्दी ही विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी के साथ पुजारी भी छोटा राजन के गैंग में शामिल हो गया। 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा की चैम्बूर में हत्या करके ये गैंग अचानक सुर्खियों में आ गया और 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के हमले के बाद से उसने खुद की गैंग बना ली। बाकी अपराधियों की तरह ही उसने दुबई से उगाही का धंधा शुरू किया। 2003 में नवी मुंबई में बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की कोशिश की और 2005 में कथित रूप से पुजारी के इशारे पर वकील मजीद मेनन का मर्डर की कोशिश की गई। कुछ साल पहले एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रवि पुजारी ने खुद को देशभक्त डॉन के रूप में भी पेश किया था। उस इंटरव्यू में पुजारी ने कहा था कि वह हर उस शख्स को खत्म कर देना चाहता है जिसका लिंक दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है। यही नहीं बल्कि उसने अफ्रीकी देशों में भी अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा था। वहाँ उसने थोड़े दिन में ही कई रेस्टोरेंट खोलकर और उनका नाम रखा। एक सबसे जो उसका फेमस रेस्टोरेंट था उसका नाम था नमस्ते इंडिया। बैंकॉक में वसूली और अफ्रीकी देश में रेस्टोरेंट से वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था और वो प्रोफेशनल तरीके से इन धंधों को चला रहा था। वो अपनी क्राइम की जिंदगी को टीवी इंटरव्यू पर बताया करता था। वो खुद चाहता था कि मीडिया उसको डॉन कहकर बुलाए। उसने वीडियो में दाऊद को भारत लाने तक की बात कह दी थी। रवि पुजारी की गैंग के लोग उन वकीलों को मारने की धमकी दिया करते थे जो आतंकवादियों का केस लड़ते थे। वो खुद की देश प्रेम डॉन वाली छवि लोगों में पैदा करता था। साल 2003-04 में उसने कई जानी मानी हस्तियों पर हमले करवाए। सरेआम इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली। वो अपने आप को हिंदू डॉन कहता था। वो कहता था कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों को वो रास्ते से हटा देगा। रवि पुजारी कई बड़े लोगों को इंटरनेट की मदद से धमकाता था। पुलिस उसको ट्रेस करने में नाकाम रहती थी क्योंकि वो धमकी देते वक्त इंटरनेट का सहारा लेता था। अब उसके खिलाफ बॉलीवुड स्टार्स और कई नामचीन कारोबारियों को उगाही के लिए धमकाने, हत्या सहित करीब 200 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से 90 केस कर्नाटक के हैं, 39 बेंगलुरु, 36 मंगलुरु के हैं। सबसे चर्चित मामला बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या और सांसद मजीद मेनन की हत्या की कोशिश का था। दूसरी तरफ ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी हमेशा चर्चाओं में रहा है और इसी का फायदा रवि पुजारी ने भी उठाया। बात 2014 की है। उस वर्ष IPL मैचों के दौरान अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उनके पुराने बॉयफ्रेंड उद्योगपति वाडिया के बीच विवाद हो गया। इसके बाद प्रीति जिंटा ने 12 जून 2014 को वाडिया के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने वाडिया पर 30 मई को हुए IPL मैच के दौरान छेड़छाड़ व धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने भी मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी से धमकी मिल रही है। अब नुस्ली वाडिया ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उन्हें रवि पुजारी के नाम से धमकी भरे 5 फोन कॉल और एक SMS आया था। SMS में लिखा था कि प्रीति जिंटा को परेशान ना करो। उस मामले के शुरू होने से पहले ही रवि पुजारी भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो चुका था, इसलिए उसका नाम आते ही पुलिस सतर्क हो गई। अब नुस्ली वाडिया की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा से पूछताछ की। पुलिस प्रीति जिंटा से पूछताछ कर रवि पुजारी से उसके कनेक्शन की जांच करना चाहती थी। अब इस पर प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस को बताया कि वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को नहीं जानती।
हालांकि रवि पुजारी के नाम से मिलते जुलते दो पूर्व क्रिकेटरों के बारे में वो जरूर जानती है। उसमें एक रवि शास्त्री और दूसरे चेतेश्वर पुजारा हैं। वो इन दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं क्योंकि वो आईपीएल में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहती हैं। अब इतना ही नहीं, उसने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े किरदारों को भी धमकाया है। रवि पुजारी का अंडरवर्ल्ड में काफ़ी दखल था। सलमान खान, शाहरुख खान, यश चोपड़ा, रितेश देशमुख, प्रीति जिंटा के पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया, बोनी कपूर, महेश भट्ट, करिश्मा कपूर, संजय कपूर को धमकी देने के मामले में भी रवि पुजारी का नाम पहले से सामने आया था। यहाँ तक कि उसके गुर्गे विवेक ओबराय, फरहान अख्तर, अक्षय कुमार, करण जौहर को भी रंगदारी मांगने के लिए धमका चुके हैं। उसने गायक अरिजीत सिंह को भी धमकी दी थी। रवि पुजारी ने अरिजीत सिंह से 5 करोड़ रुपए और एक शो फ्री में करने के लिए कहा था। इसके अलावा कई और बॉलीवुड स्टार से रवि पुजारी वाही कर चुका है। पुजारी सभी को इंटरनेट की VoIP तकनीक के जरिए फ़ोन करके धमकाता था ताकि सर्विलांस के जरिए ना उसे पकड़ा जा सके और ना ही उस तक पहुंचा जा सके। खबरें तो यहाँ तक भी थी कि रवि पुजारी ने कांग्रेस के नेताओं को भी धमकाया है। और ये तब की बात है जब 26 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के जाबाज कमांडो ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में आतंकवादियों के 5 अड्डों पर हमला कर दिया था। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर संजय निरुपम के खिलाफ आम लोगों और अन्य पार्टी के नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली थी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। अब विदेश में छिपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारा को जब संजय निरुपम के इस बयान का पता चला तो उसने उन्हें फ़ोन करके धमकाया था। अब इधर तो ये सब चल रहा था कि पुजारी गैंग में शामिल विक्की शेट्टी नाम का व्यक्ति अपने आप को रवि पुजारी से अलग कर लेता है, जिसके बाद धीरे धीरे पुजारी का कर्नाटक और दक्षिण भारत में दबदबा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी मुंबई के साथ साथ पुजारी का दूसरे राज्यों में अच्छा खासा नाम चल रहा था। कहते हैं पुजारी की पत्नी को जाली पासपोर्ट के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद ही उसकी पत्नी भारत से फरार हो गई। रवि पुजारी पर कई देशों के जाली पासपोर्ट का आरोप भी है और उस पर मुंबई में 55 इस तरह के मामले दर्ज हैं। सालों तक पुलिस रवि पुजारी की तलाश में थी और वो समय भी आ गया जब 20 साल से फरार चल रहा रवि पुजारी को 24 फरवरी 2020 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने घेरे में ले लिया। वो अफ्रीका देश के सेनेगल में था जब उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको वहां से भारत लाया गया। सेनेगल से भारत लाए जाने के दौरान पुजारी के साथ बेंगलुरु पुलिस के अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप पाटिल और अतिरिक्त DGP अमर कुमार पांडे मौजूद थे। फिलहाल रवि पुजारी जेल में बंद है। तो ये थी रवि पुजारी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।